आज जो फुल्लाबास में जो मीटिंग का आयोजन किया है, आज जो सूचना मिल रही है कि डंपिंग यार्ड यहाँ पे इस क्षेत्र में बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज डंपिंग यार्ड के ही उसके विरोध में यहाँ महापंचायत हुई है। आसपास के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सरकार ने 82 बीघा जमीन अभी प्रस्तावित की है डंपिंग यार्ड के लिए। इसमें पूरे जिले का कचरा हमें सरकार देना चाह रही है। रोजगार, सड़क और हॉस्पिटल्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र को खास तौर से इस इलाके को पूरा दरकिनार किया जाता है। लेकिन जब बात आती है डंपिंग यार्ड की या फिर किसी दूसरी ऐसी चीज़ की जिससे जनहित में नहीं होती हैं, तो सरकार इस खास तौर पे इस इलाके को टारगेट करती है। पहले डंपिंग यार्ड बंदापुर में आया था, फिर निम्बाहेड़ी में, फिर ग्वालदा में, अब ये फुल्लाबास ग्राम पंचायत में। तो इसी के विरोध में हमने महापंचायत की है। इससे पहले कल जुमे को SDM साहब को ज्ञापन दिया था और अपना विरोध दर्ज किया था। तो अब अगली प्लानिंग अब 27 तारीख को ग्राम मालियर में मीटिंग है। अब जो भी मालियर में जो तय होगा उसी हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग की जाएगी। आप तिजारा विधानसभा की बात करें और फुल्लाबास की बात करें, आपके क्षेत्र में जो जैसे सरकार आज डंपिंग यार्ड की आप सोच रही है, जो खैरतल जिले के यानी का आसपास के सभी कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा करने की सोच रही है, क्या विकास के बारे में सोचा है? तो अभी आप जब तिजारा से फुल्लाबास आ रहे थे तो इस रोड की हालत आपने देखी होगी। उसमें बहुत खड्डे हुए हैं। और यहाँ अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में टीचर नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। और यहाँ के लोग जब कंपनियों में जाते हैं तो उनको लोकल का नाम दे करके उनको बाहर कर दिया जाता है कि हम 60 किलोमीटर से बाहर के लोगों को कंपनियों में मिलेंगे। लेकिन उन्हीं कंपनियों से सरकार हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है और अपनी सरकारें चला रही है। लेकिन जब हम उनमें रोजगार मांगने जाते हैं तो रोजगार नहीं मिल पाता। और उन्हीं कंपनियों का सारा जो केमिकल्स है, जो कचरा है, वो उठा के यहाँ हमारे गांव में डाल रही है। तो ये सरासर नाइंसाफी है। इसके लिए हमें चाहे कोर्ट के द्वारा लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, चाहे कहीं भी जाना पड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस पंचायत में क्या सभी आसपास के क्षेत्र के सभी कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं क्या? हाँ, इस पंचायत में सभी अपने पूरे तिजारा क्षेत्र से और तिजारा के बाहर से क्षेत्र किशनगढ़ विधानसभा से भी कुछ लोग हैं। और यहाँ के सब जनप्रतिनिधि, पूर्व सरपंच, एक्स सरपंच और अभी मौजूदा सरपंच सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी ना तो ये कोई धार्मिक कोई ऐसा इसका कोई इशू है, ना कोई राजनीतिक इसका कोई इशू है। ये केवल जन हानि के लिए इस चीज़ को लाया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरा क्षेत्र, पूरे फुल्लाबास के ग्रामवासी और सारे युवा और यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे हैं और औरत हैं, वो सब इसके खिलाफ पूरा झंडा लेके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी क्या निर्णय हुआ इस मीटिंग में? आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग हुई है? अभी 27 तारीख को ग्राम मालियर जट में अगली पंचायत रखी गई है, जिसके लिए ग्राम फुल्लाबास की तरफ से हर गांव में जो आसपास की जितनी ग्राम पंचायत है उनमें कमेटी तय की जाएगी। और हर बच्चे के पास ये मैसेज जाएगा और हर बच्चा निकल के आएगा। और चाहे हमें कलेक्टर साहब से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, जिससे भी मिलना है, पूरे एक बच्चे को हम ट्रैक्टरों में भर के, डंपरों में, जैसे भी हमारे पास जो संसाधन है उनको ले जा करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे धरना 2 महीने चले, 6 महीने चले, चाहे अनिश्चितकाल धरना के लिए हम सब तैयार हैं। यानी का इस अपनी मांगों के लिए लंबा धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करोगे? बिल्कुल, कितना ही लंबा धरना प्रदर्शन करना पड़े तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, मैं फुल्लाबास जो गांव है यहाँ पे आया हूँ। और विकास की बात करें, आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैं तिजारा से निकला, रोडों की इतनी हालत ख़राब है। और अब बीजेपी का यहाँ पे विधायक रह चुका है, कांग्रेस का विधायक रह चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस हालात को आप देखें। यहाँ के विकास की बात करें तो विकास तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है, लेकिन कूड़ादान जरूर बनाया जा रहा है इस क्षेत्र को। विकास तो हुआ ही नहीं। अब देखना होगा कि यहाँ के लोग कितना जागरूक हैं इस जो कूड़ादान यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको रोकने के लिए। जी, क्या कहेंगे? छोड़ दो। हाँ सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है वो बहुत ही केमिकल युक्त गंदगी होगी। यहाँ पे भिवाड़ी, कोटकासीम, किशनगढ़ और कई क्षेत्रों का, और ये अरावली क्षेत्र है। यहाँ जहाँ पे भी ये बन रहा है 82 एकड़ ज़मीन के अंदर ये बन रहा है। और वहाँ पे सरिस्का से आए हुए विस्थापित नागरिक भी हैं, लगभग 700 परिवार की वो फैमिली है। उनके बिल्कुल आंगन के अंदर ही ये गंदगी फेंकी जाएगी। वो भाई भी हमारे साथ में हैं। हमारे पशु भी यहाँ इस जंगल के अंदर चरते हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। दूसरी ओर अरावली का जो पहाड़ है उसका बहाव क्षेत्र भी ग्राम फुल्लाबास की ओर आता है। वो पानी केमिकल युक्त होगा, जिससे कि ज़मीन का जो जल स्तर है वो भी गंदा होगा। और उससे भी अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, महामारियां फैलेंगी, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे
जहाँ पे ये डंपिंग यार्ड बन रहा है वहाँ पे बच्चों के खेलने का मैदान भी काम चल रहा है। ग्राम पंचायत ने उसको लगभग 10 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट की है और वहाँ पे जस्ट ही उसके पास में ही वो डंपिंग यार्ड बन रहा है, जिससे कि बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। और हम पूरी ग्राम पंचायत की ओर से और आसपास के जितने भी लगभग 25-30 गाँव के यहाँ पे जो आए हुए हैं व्यक्ति, वो सभी यहाँ पे मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इसका पूरी तरह से चाहे वैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमको संवैधानिक तौर पे भी आर्टिकल के तहत भी हमको ये जीने का अधिकार, हक दिया गया है, जो सरकार हमको ये छीन रही है। क्योंकि यहाँ से शुद्ध हवा, शुद्ध आबो हवा हमको मिलती है, हमको रहने के लायक भी यहाँ पे ज़मीन नहीं बचेगी। हमारे जो पशु हैं वो भी मारे जाएंगे, इससे काफ़ी हमारे सेहत को नुकसान होगा। हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे, चाहे हमको कहीं तक भी आगे जाना पड़ जाए। आज की पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगली 27 तारीख को ग्राम जाट मालियर पंचायत में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और वहाँ पे हर ग्राम पंचायत से 11-11 आदमियों की एक कोर कमेटी बनेगी और वो फिर आगे उस पर निर्णय लेगी कि आगे क्या होगा। चाहे हमको किसी स्तर पे भी आगे जाना पड़ जाए, हम धरना करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से शहर विकसित हो रहे हैं, आखिर कहीं न कहीं तो जगह चाहिए और आसपास क्षेत्र ऐसा कोई अल्टरनेट है क्या? हाँ, आसपास का क्षेत्र तो जैसे भिवाड़ी है और आसपास के क्षेत्र जैसे नीमराना है, तो वहाँ पे हाँ वहाँ पे इन चीज़ों को हाँ अनुपजाऊ है और वहाँ पे उसको ये हाँ वहाँ पे कर सकते हैं। ये जो हमारा क्षेत्र है ये अरावली पर्वतमाला है, जो कि आप जानते हो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसका उद्गम खेड़ा ब्रह्म गुजरात से लेकर और दिल्ली तक जाता है, जो कि कह सकते हैं कि 550 किलोमीटर की दूरी तो ये राजस्थान में तय करती। और इसका जो मेन काम है ना, ये पश्चिमी राजस्थान है जो इसका मरुस्थलीकरण है, इसको रोकने का काम है। और इसके पास में जो जगह है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, ऊंचे नीचे कह सकते हैं कि काफ़ी सारी नदियों का उद्गम स्थल है। जैसे हमारे भारत में ज़्यादातर नदियों का उद्गम स्थल होता है हिमालय से, उसी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारी नदियों का उद्गम स्थल है इस पहाड़ियों से होता है। जब यहाँ से पहाड़ियों से उद्गम स्थल होता है तो वो पानी आता है। जहाँ डंपिंग यार्ड प्रस्तावित है, यहाँ पर इस पानी का सीधा टकराव होता है, तो ये पानी अपने साथ उस गंदा जो केमिकल युक्त गंदगी आएगी फैक्ट्रियों की या जो भी गंदी चीज आएगी वो सारे क्षेत्र में फैलती हुई आगे तरफ यानी कि बह आपका जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो पानी का जो बहाव है, जो पर्वतमाला या पहाड़ों से जो पानी निकल के आता बरसात का टाइम में, तो वो डंपिंग यार्ड से गुजरते हुए आएगा और पूरे गांव के से पूरे गांव को ही नहीं सर, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो नदियों को मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से उद्गम स्थल है तो ये नदियाँ यहाँ से बहती हुई यहाँ से दक्षिण की तरफ आप जाओगे, रामगढ़ पड़ता है आगे की जो पंचायत किशनगढ़ पंचायत विधानसभा क्षेत्र है, उसको क्रॉस करके रामगढ़ जाता है, फिर उससे घूमता हुआ ये हरियाणा की तरफ जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे कितने बड़े क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला। एक तरफ तो हम जहां शुद्ध पानी की जो व्यवस्था है उससे जूझ रहे, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर पीने का उपयुक्त पानी है उसको जानबूझकर गंदा किया जा रहा है, यहाँ पर डंपिंग यार्ड थोप बनाकर। आपको लगता है कि जिस तरह से शहर विकसित हो रहे हैं वहाँ पे जगह की कमी हो रही है, आखिर कहीं ना कहीं तो जगह दिया जाएगा ताकि शहर को साफ सुथरा बना सके, और आपको नहीं लगता कि ये और जगह कोई अल्टरनेट कैसी है? सर हम आजकल 24वीं सदी में मतलब आजकल इंटरनेट का जमाना है, हम सब जगह देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कृषि नहीं होती है, वो जमीन ऊसर बन चुकी है, बंजर बन चुकी है। तो मेरा मानना है कि उस जगह को ऐसी डंपिंग यार्ड के लिए यूज किया जाना चाहिए जहाँ पर खेती हो रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ का पानी का स्तर अच्छा है, यानी पानी शुद्ध पानी है, जलवायु अच्छा है। हमारे जलवायु, पेड़, पानी, यहाँ तक कि जल स्तर को जानबूझकर गंदा किया जा रहा है। इसको ऐसी हम इसका विरोध, अब इस पे मैं तो यही कहूँगा कि इस पे जो शुरुआत में ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, इस पे मंथन किया जाना चाहिए था कि इसको कहाँ स्थापित करना है। इसको ऐसी जगह स्थापित करना था जहाँ पर जमीन अनुपजाऊ है, जहाँ पे पानी की शॉर्ट है, और ऐसी जगह हमारे यहाँ पर नीमराना है,
इधर की साइड आप जाओगे तो काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे पूरा जंगल पड़ा है, जहाँ पे खेती नहीं होती है, वो ज़मीन अनुपजाऊ हो चुकी है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मालूम भिवाड़ी का जो कूड़ा कचरा है वो आप नीमड़ा लेके आएंगे, उसके ट्रांसपोर्टिंग कितना लग जाएगा, फिर उसका खर्चा क्या हो? सर वो तो अभी आप भी ये भी बताओ ना, यहाँ पे जो अपने लगभग 10 नगर पालिका नगर निगमों का कचरा लाया जा रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्टिंग भी तो लग रहा है। आप डिस्टेंस की बात करते हो तो यहाँ से खैरतल जो मुख्यालय है वो भी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो नीमराना तो उससे और नजदीक पड़ेगा, उधर की साइड जाओगे तो आप और नजदीक पड़ेंगे। लेकिन आज की जो पंचायत रखी गई है, कितने गांवों के लोग आए थे और क्या फाइनल डिसीजन हुआ, इसमें क्या होगा आने वाले दिनों में? तो सर यहाँ पे जैसे हमारे गांव ग्राम पंचायत फुल्लाबास, इसमें 5 गांव लग रहे हैं। तो आसपास के मालहीर है और आसपास के लगभग 25-30 गांव के लोग आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने निर्णय लिया है कि अगली पंचायत हम अपने पास के गांव जाट मालहीर में करेंगे और गांव से कुछ चंद प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे जो अपनी बात को रख सकें और फिर आगे की रणनीति वहाँ तय करेंगे। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार हम कवर कर रहे हैं। आज हम फुल्लाबास गांव में आए हुए हैं और जो डंपिंग यार्ड जो यहाँ स्थापित किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसको लेकर गांव वालों ने आज पंचायत रखी गई है और बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है ताकि इस डंपिंग यार्ड को रोका जाए। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।